हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ, ज़बरदस्त एवं बिंदास होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था विद्युत आवेश के बारे में बताया था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और किन किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देख रखा है बहुत ही अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो कृपया करके उस वीडियो को देख लें, और उसी के क्रम में हम आज उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले हमें पढ़ना है विद्युत आवेश, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो उसी के क्रम में हमें सबसे पहले पढ़ना है विद्युत आवेश के विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं विद्युत आवेश को। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से गुण है ये याद रखना है, विद्युत तथा चुंबकीय गुण, विद्युत तथा चुंबकीय गुण। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। इतनी सी बात है भैया, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। और ये विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर अपना फॉर्मूला होता है Ne। क्या होता है? Q बराबर होता है Ne, जहाँ पर Q क्या होता है भैया, आवेश होता है, और N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जहाँ पर E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। Q आवेश हो गया, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, E हो गया 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। ये भैया E का मान हो गया। अब भैया पढ़ते हैं, Q से प्रदर्शित कर दिया, और इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है कूलम। और अगर इसकी विमा की बात की जाए तो इसकी विमा होती है 80। देखो पिछली क्लास में तुमने पढ़ा होगा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा विमाओं के बारे में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विमा क्या कहलाती हैं। क्योंकि देखो जिन बच्चों ने 11 में अगर विमा पढ़ा है तो उनको समझ में आ जाएगा कि विमा किस चीज़ क्या चीज़ होती है और किस तरीके से ये आई है। तो देखो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, विद्युत आवेश पढ़ा, विद्युत आवेश का मात्रक पढ़ लिया, विद्युत आवेश की विमा पढ़ ली। अब पढ़ते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। तो भैया विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। दूसरा होता है ऋणावेश। बहुत ही सिंपल है, दो आवेश होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। भैया उल्टा चलना है, धनावेश में होना है इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या होना है? इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ऋणावेश में होना है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो विद्युत आवेश का जल्दी से अपन रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। विद्युत आवेश की परिभाषा, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हमने बताया विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और Q बराबर N होता है, जहाँ पर Q आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, इसकी विमा 80 होती है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। धनावेश में बताना है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत कहना है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। इतनी सी बात भैया है। इसके बाद देखो हमको क्या डिस्कस करना है, इसके बाद हमको पढ़ना है आवेश संरक्षण का नियम। क्या पढ़ना है? आवेश संरक्षण का नियम।
देखो पिछली क्लास में मैंने बताया है, उसी के क्रम में हमको पढ़ते जाना है टॉपिक्स के बारे में। आवेश संरक्षण का नियम। तो भैया आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? आवेश संरक्षण का नियम होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या बताया मैंने? कि आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको ना तो कहीं से उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ये परिवर्तित होता रहता है। तो इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण से मतलब रखना है कि सुरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता है। तो आवेश संरक्षण का नियम है, दोबारा सुन लो। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी के क्रम में हमको आगे पढ़ना है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। बल में तुलना भाई, ये गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल क्या होता है? तो देखो इतना विद्युत बल के बारे में जानते हैं। विद्युत बल में भैया आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल। भैया जो विद्युत बल होता है उसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसमें केवल और केवल आकर्षण बल होता है। तो अपन को यहाँ पे हमने विद्युत बल बता दिया कि क्या चीज़ होती है विद्युत बल, और गुरुत्वाकर्षण बता दिया है। अब इनमें करना है तुलना। इनमें क्या करना है? तुलना करना है, इसके गुणधर्म लिखना है भैया। तो कुछ नहीं, पहला पॉइंट हम बता देंगे कि विद्युत बल जो होता है उसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में लिख देना है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल ही होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या बताना है? दूसरे पॉइंट में बताना है कि जो विद्युत बल होता है वो दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमानों पर कार्य करता है। काय पर कार्य करता है भैया? पिंडों के द्रव्यमानों पर। पिंडों के द्रव्यमानों पर भैया कार्य करता है कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा पॉइंट क्या बताना है? तीसरा पॉइंट बताना है कि जो विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। क्या होता है? बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये भैया हमारे 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत रिपीट कर लेंगे अपन। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या तुलना की है? विद्युत बल में पहला पॉइंट क्या बताना है? विद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल ही होता है। दूसरा पॉइंट बताना है विद्युत बल दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों पर कार्य करता है। तीसरा पॉइंट क्या बताया? विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे उदाहरण में बता सकते हैं कि दो प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कितना होता है? 10⁻36 गुना। कौन? प्रोटॉन। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो भैया ये पॉइंट बताना है तुमको, इतनी चीज़ें कंप्लीट करना है विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में। उसी के क्रम में अगला पढ़ेंगे हम। अगला क्या पढ़ना है? उसी के क्रम में हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र। तो भैया विद्युत क्षेत्र हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में। देखो मैं यहाँ समझाते जा रहा हूँ, इसके नोट्स आपको PDF में भेज दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से अपने नोट्स कंप्लीट करते जाना। यहाँ पे केवल समझने का कार्य करना है आपको। क्या करना है? समझने का कार्य। इसके बाद पढ़ना है विद्युत क्षेत्र।
विद्युत क्षेत्र में क्या समझना है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, कौन कौन, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र में क्या बताना है, किसी बिंदु आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कंप्लीट है। इसके आगे चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये भैया अपना विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश, माना अपन ने धन परीक्षण आवेश Q0 है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, माना अपन ने बल F है, लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर होता है F/Q0। क्या बताया, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। अब भैया इसका मात्रा क्या आएगा, तुम बताओ। F बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, पढ़े हो गए, हाई स्कूल का क्वेश्चन है। आवेश का मात्रक अभी बताए हैं, कूलाम होता है। तो भैया मात्रा क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। प्रति मीन्स होता है बटे, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। अगर इसकी विमा की बात की जाए तो बल की विमा होती है mLT-2 और आवेश की विमा होती है AT। ये पढ़ चुके हैं अभी पिछली बार। अब देखो इसकी विमा आ जाएगी mLT-3A-1। ये T ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा और -2 पहले से -3, A ऊपर जाएगा -1। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक, विमा हो गई है। इतनी चीज कंप्लीट है। इसके बाद अपन को पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, तो ये विद्युत बल रेखा में क्या पढ़ना है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें कोई अन्य आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है। क्या होता है, प्रेरित होता है, उसे कहते हैं ये विद्युत बल रेखाएं। अच्छा, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। क्या होती हैं, धनावेश से चलना स्टार्ट होगी और ऋणावेश पर खत्म हो गई। भैया यहाँ से चल रही हैं। तो देखो यहाँ से ये धनावेश से निकल रही हैं और इस पर ये खत्म हो रही, तो इसमें विद्युत बल रेखा समझ में आ गया। इसके बाद हमको हेडिंग डालना था विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण, इसमें बताना है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण में कि विद्युत बल रेखाएं, पहला पॉइंट डाल लेना, पहले पॉइंट में बताएंगे अपन कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश पे निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। पहले पॉइंट में बताना है। दूसरा पॉइंट बताना है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्या होती है, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, कभी नहीं काटेंगी। गलती मत कर देना, ठीक है, पर तुम काटा पीटी कर दो, कचड़ा कर दो, ये गलती नहीं करना है। तो भैया विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं और विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा पॉइंट बताना है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। काहे की डायरेक्शन को करती हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। चौथा पॉइंट बताना है कि विद्युत बल रेखाएं
बंद तथा खुले दोनों प्रकार के वक्रों में होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बंद तथा खुले दोनों प्रकार के वक्रों में होती हैं। ये भैया विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद डाल लो हेडिंग कूलाम का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए कूलाम का नियम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको कवर करना है, क्योंकि अगर कूलाम का नियम नहीं पढ़ा तो भैया कछु ना पढ़ो। तो हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भैया कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। इसमें भैया क्या करना है, चलो कूलाम का नियम तो सबसे पहले समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। इससे पहले सन 1785 सन 1785 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। उन्हीं के नाम पे इस नियम का नाम रखा है कूलाम का नियम। तो सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले विद्युत बल के संबंध में एक नियम पारित किया जिसको हम कहते हैं कूलाम का नियम। क्या बताया? सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले विद्युत बल के बारे में एक नियम पारित किया जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अब क्या पारित किया, क्या बताया उसके बारे में, उसको समझेंगे। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल, भैया इनके बीच की दूरी r है, तो दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दोनों भैया आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा बताते हैं पॉइंट इसमें कि विद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चीजें थी अपनी। क्या बताया? दोबारा समझते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले विद्युत बल के बारे में एक नियम पारित किया जिसको कूलाम का नियम कहते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों को भैया मिला देंगे तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आ जाएगा। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आ जाता है? एक नियतांक आ जाता है। इस नियतांक का मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका मान होता है 9×10⁹ और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जी इसका मान होता है। अगर इसको हम यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि हमारा जो विद्युतावेश है, नियतांक है, परावैद्युतांक है, अगर ये वायु अथवा निर्वात में स्थित ना हो, किसी ऐसे में हो जहाँ पर कांच तथा मोम हो, तब क्या होगा? तब अपना फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमारा भैया कूलाम का नियम निकल कर आ जाता है विधिवत तरीके से। अब देखो जो ये यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इतनी बात कन्फर्म है। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए तुमको क्या करना है, सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है विधिवत तरीके से, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और इसी के साथ इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।
एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।